कराची, पाकिस्तान का दिल जो अपने दामन में करोड़ों इंसानों को पनाह दिए हुए है। दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर जो मुकामी और गैर मुकामी लाखों लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा है। मुल्क की तरक्की में इस शहर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, मगर इस शहर में बेशुमार मसाइल भी मौजूद हैं, जिसमें सेहत और रोज़गार का मसला बहुत अहम है। बेहतर मनसूबाबंदी न होने के सबब ये मसाइल अब एक बेगिना बीमारी की तरह इस शहर के साथ चिमट गए हैं। इन मसाइल को हल करने में हुकूमती इदारों ने भी अपना अपना किरदार अदा किया है, मगर आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफे ने इन मसाइल को बहुत पेचीदा बना दिया है। गो कि बहुत से फलाही इदारों NGOs ने भी अपना किरदार अदा किया है और सबकी ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरह इन मसाइल को हल किया जाए। जज्बा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने वसाइल में रहते हुए इस शहर के चंद अहम मसाइल को बगौर देखा है, जिनमें एक अहम मसला गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले मजदूरों के मसाइल हैं। आइए जज्बा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी सदर रेहान कलीम आमिर से गुफ्तगू करते हैं। की टीम ने गारमेंट इंडस्ट्री के हवाले से एक सर्वे किया जिसके जरिए चंद मसाइल से आगाही हुई है। इसमें बुनियादी मसला ये है कि गारमेंट फैक्ट्री में ठेकेदारी सिस्टम राइज है और कॉन्ट्रैक्टर के जरिए मालिक लेबर को काम देता है। बररास मेहनत कशों का फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर फैक्ट्री इंतजामिया से मुख्तलिफ आइटम की बुनियाद पर रेट तय करता है और अपनी टीम के जरिए मुकर्रर मियाद में फैक्ट्री को काम फराहम करता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि फैक्ट्री इंतजामिया और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान होने वाली इस डील में किसी भी किस्म की कागजी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके सबब काम खत्म होने के बाद पेमेंट की अदायगी के मसाइल पैदा होते हैं और यूँ कॉन्ट्रैक्टर और लेबर दोनों इससे मुतासर होते हैं। अगर इस सिलसिले में बेहतर हिकमत अमली के तहत कागजात का कोई निज़ाम राइज हो जाए तो तमाम लोगों को बर वक्त अदायगी हो सकेगी। बर वक्त अदायगी न होने के सबब फैक्ट्री मालकान ठेकेदारों और मेहनत कशों में मुस्तकिल बुनियाद पर एक कशमकश की सूरत रहती है, जिसके सबब बराह रास्त काम पर असर पड़ता है और मिल्क मालकान भी डिलीवरी की मुकर्रर मुद्दत में कंप्लीशन नहीं कर पाते। जज्बा ने इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ और ज़रूरी कागजात की तैयारी की, जिसके जरिए ये मसला काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। मगर इस सिलसिले में फरीक़ैन की तरफ से कुछ मसाइल दरपेश हैं। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और हमारी अदाय करे तो इस मसले को मुस्तकिल बुनियाद पर हल किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार हासिल करने वालों में एक बड़ी तादाद गारमेंट फैक्ट्रीज़ के कारकुनों की है, जिनमें मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शामिल है। इन कारकुनों में ज़्यादा तादाद उन मर्दों की है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रोज़गार की तलाश में इस शहर का रुख करते हैं। घर से चलते वक्त अपने प्यारों से दूर जाने का गम उन्हें अच्छे मुस्तकबिल के वो ख्वाब भुला देते हैं जो वो जागती आँखों से देखते हैं। मगर क्या उनके ये ख्वाब पूरे होते हैं? और अगर नहीं तो वे शहर में किन मसाइल का शिकार हैं? अपने प्यारों को घर और खुशियाँ देने को ख्वाब देखने वाले ये लोग खुद कितने मुतमईन हैं, ज़रा देखिए तो। कराची के ये वो चाय खाने हैं जहाँ दूसरे शहरों से आए हुए मजदूर अपने दिन भर की थकन उतारने और चाय के एक कप के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचने का वक्त निकाल लेते हैं, या फिर इस जगह को अपनी तफरीह के एक ज़रिए के तौर पर देखते हैं जहाँ वो 5-10 रुपए में कुछ देर के लिए अपने जहन को सुकून देते हैं। मगर क्या ऐसा तो नहीं कि उन्हीं चाय खानों में न जाने कितने मायूस और बेरोज़गार जहन अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मनफी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करते हों? हमें इस बारे में सोचना होगा।
काम करता हूँ और गारमेंट्स में कब से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। फैक्ट्री में परमानेंट एम्प्लॉई है ठेकेदार के पास? ये तकरीबन ठेकेदार के ज़्यादा हैं और परमानेंट काम है। क्या मसाइल क्या है आपके साथ? सैलरी वगैरह मिल जाती है आपको टाइम पे पैसा? सैलरी तो ऐसे ही है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, क्योंकि जब 10 दिन का बोलते हैं तो 15 दिन के बाद भी बड़ी मुश्किल से चक्कर लगवा के उसके बाद देते हैं। कौन ठेकेदार परेशान करता है फैक्ट्री वाले परेशान करते हैं? हमें तो ठेकेदार ही बोलता है ना कि भाई कल ले लेना कल लेना, इसी चक्कर में 10-10 दिन भी गुजर जाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको जो काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद परेशान करता है या बीच में आपको? बीच में तो बस खाने के पैसे देते रहते हैं, उसके बाद जो है ना जब पैसे जो बाकी बच जाती है वो नहीं होते। क्या काम करते हैं? सिंगर में स्टिचिंग डिपार्टमेंट को स्टेजन में। अच्छा, लेबर उसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं या ठेकेदार के साथ? क्या मसला है आपके साथ ठेकेदार? अक्सर पेमेंट लेट होती है। पेमेंट लेट होती है जी। तो वो क्या क्या बोलता है ठेकेदार? आगे से फैक्ट्री से नहीं मिल रहे हैं पैसे या वो अपनी तरफ से बोलता है? अक्सर तो फैक्ट्रियों से नहीं मिलते और फिर ठेकेदार ऐसे जो लेट करते हैं पैसे ले लेते हैं। कितने साल से आप काम कर रहे हो? 7 साल। 7 साल में आपने क्या देखा है? ठेकेदार का कसूर होता है या मालिकों का कसूर होता है? अक्सर मालिकों का कसूर होता है, ठेकेदार से। ठेकेदार क्यों नहीं उनसे इस तरह से रब्ता करता कि लेबर को जब रखा है उसने काम करवाया आपसे तो पैसे आपको टाइम पे मिले? आप बोलते हो ठेकेदार है, वो ठेकेदार आप पूछते हो उससे कि टाइम पे क्यों नहीं पैसे दे रहे, वो क्या बोलता है? झूठ मारेगा, कल का बोलेगा। आप उतना ही यहाँ पे आए हो कराची के काम जो कर रहे हो, आमदनी आपकी कहाँ से मिल जाती है? घर में महीना होता है पैसा, यहाँ पे भी आपका खर्चा लेट हो जाता है जी। से बीमार हो जाता है इस तरह से इलाज कराते हैं, इलाज कराते हैं। दोस्त वगैरह साथ देते हैं आपके? बस दोस्त साथ देते हैं, घर वाले याद आते हैं उधर के वहाँ जो बिल्कुल आते हैं कि जब बीमार होते हैं उसमें याद आते हैं या वैसे ही याद आते हैं? ये क्या ठेकेदार है आप? क्या कौन सी फैक्ट्री में? क्या काम है आपके पास? मेरे पास सिंगल और लार्ज स्टिचिंग डिपार्टमेंट से। स्टिचिंग के पास तो कितने वर्कर हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन 35-70 बंदे हैं। 70 बंदे एक ही फैक्ट्री का डेटा है? तो क्या आप टाइम पे दे देते हो लोगों को पैसे ऐसे सब? नहीं, जब फैक्ट्री से मिलते हैं तो तब देते हैं। तो फैक्ट्री से क्या आपका फायदा होता है? फैक्ट्री से हमारा ये फायदा होता है शिपमेंट के 7 दिन के बाद करना पड़ेगा। शिपमेंट के 7 दिन के साथ? 7 दिन तो कितने दिन में शिपमेंट का होता है? क्या शिपमेंट महीने में होगी या 1 महीना 10 दिन में होगी, उसमें 20 मिनट बाद मिलते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलता, उसमें पैसों का अपना अरेंजमेंट करना होगा। ये किस तरह से आप अरेंज करते हो? लेबर को कैसे देते हो? जब तक अपने जेब से होता है कर लेते हैं, उसके बाद नहीं हो तो फिर सेट के बाद फिर फटा करना पड़ता है। ये तो उसी रेंज में हर फैक्ट्री में ऐसे ही होता है। तो ये आप पहले से लेबर को बताया थे कि आपका इस तरह से लेबर को इस चीज़ का पता है कि 100 में से 5% फैक्ट्री ऐसी होगी जिसमें 8-15 की हफ्ते की पेमेंट होगी, बाकी सब फैक्ट्रियों में ये हिसाब चलता है कि भाई शिपमेंट के 7 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पैसे मिलेंगे। ये बहुत से ठेकेदार तो देते नहीं है, 2-3 महीने लेबर को शिकायत करता है कि पैसे नहीं। ये बात है, वो ठेकेदार का कसूर थोड़ी होता है, फैक्ट्री से नहीं मिलता तो कहाँ से दे? मैंने अब चांदा में चलाया 3 महीने हो गए थे, अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले। आता हूँ जाता हूँ, कारीगर तो मैंने क्लियर कर दिया, मेरा अपना 30 से 35 हज़ार रुपया फंसा हुआ। तो कोई मुआहदा होता है आपका लिखत पढ़त? नहीं, सिर्फ रेटों में लिखत पढ़त होती है, बाकी किसी फैक्ट्री में लिखत पढ़ी नहीं होती। टाइम का शेड्यूल का नहीं होता कितने दिन में पेमेंट देंगे? नहीं, ये शेड्यूल नहीं होता। इंस्पेक्शन होगी, माल पास हो गया, 7 दिन के बाद देंगे। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं फिर बोलते हैं चेक बॉक्स हो गया, फिर बोलते हैं यार अंदर से नहीं मिली, पार्टी नहीं मिली, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ। शिपमेंट जाने के बाद भी 15-20 दिन गुजार देते हैं। अच्छा, ये जो आपका रेट वगैरह में फर्क आता है, ये क्या मसला है? तो आपके साथ क्या मसला है? मतलब रेट तो पहले तय कर लेते हैं, अगर 20 बार ऐसा हो जाता है कि रेट तय होने के बाद भी बोलते हैं यार हमें और रेट कम मिला था, वहाँ से कुछ रुपये की रेट कम मिला था। अब अभी जैसे हमने एक आर्डर बनाया 170 रुपये रेट, मैंने कारीगरों को तकरीबन दिया और कल उससे मेरे रेट थे वो तो बोलते 170 रुपये में एक बनाना है। मैंने बोला 135 रुपये में